नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। आखिरकार राहुल गांधी के आगे चुनाव आयोग घुटने टेकने पर मजबूर हो ही गया। जरा आप अपने स्क्रीन पर इस हेडलाइन को देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर प्रकाशित की है। एक्सक्लूसिव, आफ्टर राहुल गांधी एलैंड फ्रॉड चार्ज, ईसी मेक्स आधार लिंक्ड फोन मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन वोटर डिलीशन। इसका मतलब यह होता है कि ऑनलाइन वोट डिलीट करने की अगर किसी को जरूरत है तो उन्हें आधार लिंक्ड फोन के साथ ही खुद को रजिस्टर किए रखना होगा, अन्यथा वो डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये वेबसाइट में बड़ा सुधार है। लेकिन गौर कीजिए, कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह पहले ही राहुल गांधी ने कर्नाटका के अलांद विधानसभा सीट पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ये तो 6000 पकड़े गए, आगे और कितने हो सकते हैं। लेकिन उसमें जब सीआईडी की जांच बैठी तो चुनाव आयोग ने 18 महीने में 18 नोटिस मिलने के बावजूद भी कोई सबूत मुहैया नहीं कराया, जिसके चलते इसमें असली चोर नहीं पकड़ा गया। हालांकि तुरंत राहुल गांधी के आरोपों को आदतन चुनाव आयोग ने बेसलेस, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग ये सब कुछ कह दिया, बेबुनियाद आरोप बता दिया। लेकिन खुद उसने क्या किया है कि देखिए, ऑनलाइन वोटर डिलीशन रोकने के लिए अब आधार लिंक्ड फोन को मैंडेटरी किया गया है। क्यों? जब भाई साहब सीसी ज्ञानेश कुमार जी आप ये कहते हो कि ऑनलाइन वोट डिलीट किए ही नहीं जा सकते, तो फिर आपको ये सुरक्षा उपाय करने की जरूरत क्या पड़ गई, ये भी हमें बता दीजिए। राहुल गांधी ने इसे ही शेयर करते हुए लिखा भी है, ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। तो बताइए, सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप? अब तक तो सबूत नहीं दिया आपने। चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, हमने सबूत भी दे दिए, हमने खुद आगे से एफआईआर कराए थे। अब कमाल की बात यह है कि आपने एफआईआर कराए तो फिर सीआईडी को आपने सहयोग क्यों नहीं दिया? यह तो सबसे बड़ा पाप है। लोकतंत्र में आपने इतने बड़े अन्याय को दबाने की कोशिश की। कितना बड़ा खेल होता है। अगर एक मसला सिर्फ सामने आया है तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे केसेज हों जिसके जांच की जरूरत है, लेकिन चुनाव आयोग जांच कराने से ही भाग जाता है। वो सीधे कह देता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, हम पर जितने भी आरोप लगाओगे हम उसे गलत बताएंगे, लेकिन चोरी छिपे हम नियम कानून में बदलाव भी कर देंगे। आखिर किस बात का डर है? आप अगर इतने फुल प्रूफ हैं, आपका ईवीएम हैक नहीं हो सकता, आपका वेबसाइट जो है उसमें ऑनलाइन वोटर डिलीशन की प्रथा ही नहीं है, लेकिन प्रथा नहीं है तो फिर ये ईसी मेक्स आधार लिंक्ड फोन मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन वोटर डिलीशन, ये खबर कैसे आ गई? क्या मकसद है इसका? अब देखिए, अब ऐसे में ही कई जगह खबरें छपने लगी, ताबड़तोड़ खबरें। आज तक ने लिखा, अब वोटर लिस्ट से नाम हटाना आसान नहीं, चुनाव आयोग ने लॉन्च किया ई साइन सिस्टम। अब कैसे होगा वेरिफिकेशन, उसके प्रोसेस को बताया गया है। अब आप ऐसे में वेरिफिकेशन कैसे होगा, आप चुनाव आयोग की वेबसाइट देखेंगे तो फिर समझ जाएंगे। लेकिन जरा इनके हेडलाइन के नीचे की लाइन को देखिए, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के विवाद को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने एक नया ई साइन फीचर शुरू किया है। इस बदलाव का मकसद वोटर्स की पहचान के दुरुपयोग को रोकना है, जिससे आलंद जैसे मामलों की दोहराव ना हो, जिसके बारे में इस वक्त राहुल गांधी बता रहे हैं। नवभारत टाइम्स ने भी लिखा, अब वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए आधार से जुड़ा फोन नंबर जरूरी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, 6000 से ज्यादा मतदाताओं का नाम सॉफ्टवेयर के जरिए डिलीट करने की कोशिश हुई थी, जिसमें से चुनाव आयोग का कहना है कि हमने अंतिम मोमेंट पर यह निर्णय किया कि हम वोट डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर फर्जी आवेदन थे। तो ये फर्जीवाड़ा किसने किया है, सीआईडी को जांच करने भी आपने नहीं दिया। अब इस मसले पर कई बड़े पत्रकार, कई फेमस यूट्यूबर्स भी चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और उनसे सीरियस सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के उपाय तो किए जा रहे हैं, या तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जो सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे राहुल गांधी ने पूछा कि सीआईडी को आप सबूत कब दे रहे हैं, वैसे ही कुछ सवाल द देशभक्त आकाश बनर्जी के भी हैं। उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के हेडलाइन को साझा किया है
कि ईसी ब्रिंग्स इन ई साइन फीचर टू चेक मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी फॉर सीकिंग वोटर लिस्ट डिलीशंस। ये वही बात है। और यहां देखिए दूसरा जो उन्होंने अपने ही वीडियोज के थंबनेल को भी साझा किया कि सीईसी प्रोटेक्टिंग वोट चोरी बेसलेस एलिगेशंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए चुनाव आयोग ने उसे बेसलेस कहा था, लेकिन अब इसी दोनों को कंपेयर करते हुए उन्होंने जो पोस्ट किए हैं वो जानना इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर कोई यह समझना चाहता है कि थूक कर चाटना किसे कहते हैं तो इलेक्शन कमीशन से बढ़िया आपको कोई नहीं बताएगा। ये इनकी आदत देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे, प्रेस रिलीज जारी करके बता देंगे कि नहीं विपक्ष के द्वारा लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन खुद कदम क्या उठाते हैं। उन्होंने यही कहा है कि ठीक एक सप्ताह पहले या उससे भी कम समय में जब राहुल गांधी ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए तब तो चुनाव आयोग नाना कर रहा था, लेकिन अब खुद यह रास्ता निकाल रहा है कि ई साइन फीचर के जरिए ऑनलाइन वोटर डिलीशन से बचा जा सकता है। अब जो हार्डकोर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसके जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा है। पहला पॉइंट, चुनाव आयोग सीसी ज्ञानेश कुमार अगर सुनेंगे तो जवाब देना चाहिए कि जो किसने कोशिश की सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए वोट डिलीट करने की, आप उन्हें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे हैं, यह भी सवाल है। दूसरी बात, सीईसी ज्ञानेश कुमार रिलेवेंट डेटा कर्नाटका सीआईडी को क्यों नहीं दे रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि आलांद क्या सिर्फ एक विधानसभा है जहां पर गड़बड़ी करने की कोशिश हुई और पकड़ा गया? क्या ऐसे और भी क्षेत्र हैं जहां पर गड़बड़ी सफलतापूर्वक कर ली गई है? हाउ मेनी अदर प्लेसेस वाज दिस फ्रॉड अटेम्प्टेड, बताइए। आकाश बनर्जी ने अगला सवाल पूरे देश की जनता से पूछा है, इस लोकतांत्रिक देश की जनता से यह पूछा है, क्या आप ऐसे सतही समाधान से खुश हो जाएंगे? क्या इतने गंभीर मुद्दे को यूं ही दबा दिया जाएगा, या फिर पूरे देश में इस बात का खुलासा होना चाहिए कि कहां कहां वोट चोरी को अंजाम दिया जा रहा है? उन्होंने कहा, क्या देश इस मुद्दे को एक सतही समाधान के साथ दबाने देगा जो कि एक ढोंग का हिस्सा है? अब जो उन्होंने एक और सवाल किया, गंभीर मसला, सीरियस है बहुत, कि जब इतना सबूत है तो क्या हम आखिरकार यह सख्त सवाल पूछेंगे कि हमारा प्रसिद्ध चुनाव आयोग कैसे इतना समझौता कर गया और वोट चोर के अनुकूल हो गया, उनका दोस्त बन गया, उन्हें सपोर्ट करने लगा। राहुल गांधी ने कहा ना कि वोट चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार। अब ऐसे आरोपों का वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि देश में बहुत जगह वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां चल रही, कोई ना कोई खेल किया जा रहा है। कहीं भारी संख्या में वोट बढ़ा दिए जा रहे हैं, कहीं बल्क में वोट डिलीट कर दिए जा रहे हैं, और जब एजेंडा सिद्ध नहीं होता है तो एसआईआर के जरिए भी लाखों करोड़ों वोटर्स को डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अब देखिए कि कैसे फर्जी वोट पकड़ाया है। उत्तर प्रदेश से ही मामला सामने आया है। चुनाव आयोग को लगता है कि उनकी तमाम व्यवस्था फुल प्रूफ है, उन पर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन यहां देखिए दैनिक जागरण के हेडलाइन को, मतदाता सूची में 1.82 लाख डुप्लीकेट वोटर, चुनाव आयोग की लिस्ट का सत्यापन करने में जुटा मैनपुरी प्रशासन। और तब फिर खुलासा होगा कि इसमें कहां से ये डुप्लीकेट वोटर आ गए। क्या कहा है दैनिक जागरण ने, चुनाव आयोग ने मैनपुरी में मतदाता सूची में 1,82,305 डुप्लीकेट मतदाता पाए जाने की जानकारी दी है। यह सूची मैनपुरी प्रशासन को सौंपी गई है, जिसमें बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। 29 सितंबर तक सभी मतदाताओं का सत्यापन होना है। सत्यापन के बाद पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर सामने आ सकते हैं। एडीएम श्यामलता आनंद ने बताया कि वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बीएलओ को भेजा गया है उन घरों पर पता लगाने कि ये इतने डुप्लीकेट वोटर कहां से आए हैं। तो इसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल रखा है, चुनाव आयोग को कई दफे घेरा है, गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाई वोट चोरी के खेल, डेटा मैनिपुलेशन के जरिए तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे हार जीत तय की जा रही है। तो क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? इसका जवाब अब बहुत जरूरी है। तो इंतजार करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग के सीईसी ज्ञानेश कुमार अगली बार कब क्या कदम उठाते हैं जो राहुल गांधी के खुलासों से
रिलेट कर जाता हो। और इसे राहुल गांधी भी अपनी बड़ी जीत के तौर पर निश्चित ही देखेंगे, क्योंकि जब ऑनलाइन वोट डिलीट ही नहीं हो सकता तो फिर आपको इतने सुरक्षा उपाय करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।